11th फिजिक्स का होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन देखते हैं। आज 11th फिजिक्स चैप्टर 2 का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का अगला टॉपिक है होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन। आइए इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डायमेंशन ऑफ वेरियस टर्म या ईच टर्म on both sides या either side of relations should be same। इस होमोजेनिटी प्रिंसिपल यह कहता है कि किसी भी समीकरण के दोनों ओर का either साइड, दोनों ओर के प्रत्येक टर्म का एवरी टर्म ईच टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है एवरी टर्म का दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे s बराबर है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें s का भी डायमेंशन वही होना चाहिए जो ut का आएगा और हाफ AT स्क्वायर, ये तीनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा, तब हम इसको कहेंगे यह समीकरण डायमेंशनली करेक्ट है। अन्यथा हम इस समीकरण को डायमेंशनली करेक्ट नहीं मानेंगे। होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल इतना ही कहता है कि किसी भी रिलेशन के एवरी टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। एवरी टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? S है। S एक डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का L होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में L हो गया। उसके बाद आता है आपके पास राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में दो टर्म है, एक ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ut का हम डायमेंशन देखते हैं तो u है आपको क्या, मैं बता दूं, u है इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt पर -1। इसके बाद हमारे पास आता है t है टाइम। t क्या है? टाइम का कैपिटल T होता है। और a है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी lt पर -2 होता है। lt पर -2। तो आइए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ut का पहले निकालते हैं। इसमें दो टर्म है, राइट हैंड साइड में दो टर्म है, एक ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ut को निकालते हैं, u और t। u का मान कितना है? lt पर -1 और t का कैपिटल T। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? l और t पर -1 और +1 मिल करके, इसका नहीं कुछ है, पावर 1 है, मिल करके केवल l बचा और t पर क्या हो गया? 0। तो किसी भी चीज 0 का वैल्यू होता है 1, तो इतना इंटू 1 इक्वल्स टू l। नेक्स्ट टर्म आता है हाफ AT स्क्वायर। डायमेंशन में किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू ऑलवेज 1 लेते हैं। तो हाफ AT स्क्वायर में हाफ को क्या कर लेंगे? 1 लेंगे। एक्सेलरेशन का lt पर -2, देखिए एक्सेलरेशन का क्या लिखे, lt पर -2 और टाइम t स्क्वायर। तो अब यहां से क्या हो गया? lt पर -2 प्लस 2, तो t पर 0। तो l और t पर 0 का वैल्यू फिर 1 हो जाएगा, तो फाइनली l आया। तो एवरी टर्म का डायमेंशन कितना हो गया? सेम आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो भी डायमेंशन है वो किसके इक्वल टू है? राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल है। s का भी डायमेंशन l आया और ut का भी डायमेंशन क्या आया? l आया। और हाफ AT स्क्वायर का भी डायमेंशन कितना आया?
एल आया। ये प्रिंसिपल यही कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डायमेंशन ऑफ वेरियस टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ रिलेशन शुड बी सेम। डायमेंशन ऑफ वेरियस टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ रिलेशन शुड बी सेम होना चाहिए, मतलब प्रत्येक और का डायमेंशन, प्रत्येक पद का, प्रत्येक और का डायमेंशन सेम होना चाहिए। डायमेंशन क्या हो गया, एस का भी कितना निकला, एस का भी एल निकला, यूटी का भी एल निकला और हाफ एटी स्क्वायर का भी एल निकला। तो ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये समीकरण डायमेंशनली करेक्ट है। फिर से इसको एक बार हम समझा देते हैं। आइए, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन इतना ही बोलता है कि किसी भी रिलेशन तब डायमेंशनली करेक्ट होगा जब जितना भी टर्म आएगा सबका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर का हम चेक करते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस का भी क्या होना चाहिए, जो एस का होगा वही डायमेंशन इसका होना चाहिए और वही हाफ एटी स्क्वायर का भी डायमेंशन होना चाहिए, तब इस समीकरण को हम लोग करेक्ट बोलेंगे। तो एस का डायमेंशन क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का एल निकला, जबकि यूटी में यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी और टाइम टी है, तो एल टी पर -1 और टी, तो यहाँ से टी कैंसिल, सीधा एल बचा। फिर देखते हैं हाफ एटी स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट है जिसका 1 हो जाएगा, ए टी का एल पर -2 और टी स्क्वायर, तो एल टी पर -2 + 2 मिलकर के टी पर 0 और सिर्फ एल बचा। और तो इस तरह यूटी और हाफ एटी स्क्वायर का भी एल निकल गया और एस का तो ऑलरेडी एल है, तो ये भी एल हो गया, ये भी एल, ये एल, तीनों का डायमेंशन क्या हो गया, इक्वल आ गया। जब तीनों का डायमेंशन इक्वल हो गया तब हम बोलेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसके बाद ये समीकरण क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है।